हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीइंग स्मार्ट विद अस। पिछली क्लास में हम एक्सरसाइज 12.3 के 5 क्वेश्चन पूरे कर चुके थे। आज हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रोसीड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हो तो आपको आज जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे, 30-35 मिनट का ये वीडियो होगा, उसमें सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे और एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस को करने की आपकी डेवलप होगी। और इनके अलावा भी आप और कोई क्वेश्चन और किसी बुक से प्रैक्टिस करोगे तो वो भी आपके अच्छे से हो जाएंगे। आपने पिछली वीडियो अगर ना देखी हो तो वो वीडियो भी जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 6 से। तो अपनी बुक्स ओपन करो और रीड करो क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ सर्कुलर टेबल। देखो बिल्कुल आसान, जैसा जैसा बोला जा रहा है वैसा वैसा आप बनाते जाओ। इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। मुझे फिगर भी गिवन है अपनी बुक में से, क्वेश्चन नंबर 6 की फिगर देखो, और बीच में इसके एक ट्रायंगल बनाया हुआ है ऐसे, और ये मेरा डिजाइन है ये वाला। ये है मेरा डिजाइन। अब क्वेश्चन रीड करो, इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। इसका कवर का रेडियस कितना है? 32 सेंटीमीटर। अब आगे देखो, अ डिजाइन इज फॉर्म्ड लिविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को बीच में छोड़ के और बाकी जगह पे ये डिजाइन बनाया हुआ है। क्लियर? अब आगे देखो, इन द मिडल एज शोन इन फिगर, जैसा कि हमने फिगर में दिखाया हुआ है। फाइंड एरिया ऑफ द डिजाइन। तो मुझे डिजाइन का एरिया निकालना है, मतलब इस सेगमेंट का और इस सेगमेंट का एरिया मुझे निकालना है। और ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल गिवन है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये कौन सा ट्रायंगल है मेरा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब सारी साइड्स इक्वल और सारे एंगल 60 डिग्री के। यहां तक किसी को कोई डाउट? निकालना क्या है मुझे? इन सेगमेंट्स का एरिया निकालना है। तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं? इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को हटा देते हैं, ऐसे ही निकालते हैं ना। तो इनको नाम दे दो O A B C। क्लियर? तो अब मुझे एक बात बताओ, इसके बीच का तो कोई एंगल गिवन ही नहीं है, बस ये गिवन है, ये 32 है और ये भी 32 है। एंगल के बारे में तो कुछ बात ही नहीं की गई। ये बड़ा ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, ना इन साइड्स के बारे में कुछ बताया गया कि तुम इस बड़े ट्रायंगल पे √3/4a² लगा दो। इसकी साइड्स का मुझे पता थोड़ी है, नहीं पता ना। तो तुम क्या करना, इसमें एक तो ये तरीका है कि इस सेगमेंट का एरिया निकाल लो और निकाल के और इनटू 3 कर दो, और एक ये तरीका है कि किसी तरह से इस ट्रायंगल की साइड निकाल लो और पूरे सर्कल के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया हटा देना, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा के। समझ आया कैसे करेंगे? तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। अभी मेरे पास कुछ भी गिवन नहीं है, इस ट्रायंगल का कोई भी एंगल गिवन नहीं है। मैं कोशिश करूंगा इस साइड को लेके आने की। तो लिखो, अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात आपको बता दूं जो आपने 9th क्लास में सीखी थी। क्या? कि जो कॉर्ड होती है वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करती है ना, कॉर्ड जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करती है वो डबल होता है जो कि किसी सर्कल के दूसरे पार्ट पे सबटेंड करती है। ये डबल होता है इसका, मतलब अगर ये 30 है तो ये होगा 60। ये थ्योरम है, 9th क्लास में पढ़ी थी। एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड at center is double the angle subtended by the chord on other part of the circle। चीज क्लियर है कि अगर ये एंगल 60 है तो ये कितना होगा? इसका डबल कितना? 120। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 120। यहां तक समझ आया? दो थ्योरम यूज होंगी इसमें, एक तो ये और दूसरी क्या कि जब कभी भी हम सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये दो थ्योरम मैं इस क्वेश्चन में यूज करूंगा और बिल्कुल आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन।
पहले ये दो थ्योरम क्लियर हुई तो अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलो। लिखो क्वेश्चन नंबर 6। वी नो, अभी ये नहीं आया मेरे पास, पहले लिखनी पड़ेगी थ्योरम। वी नो एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाय द कोड at center is double the angle subtended by the chord on other part of circle, by the chord on other part ऑफ सर्कल। ठीक है, तो मेरा ये एंगल कितना आ गया, अदर पार्ट पे एंगल कितना है 60 और सेंटर पे एंगल कितना होगा इसका डबल, तो ये एंगल हो जाएगा मेरा 120 डिग्री। इंप्लाइज एंगल AOB इज इक्वल टू 120 डिग्री, या ऐसे लिख लो डबल ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब दूसरा काम क्या करेंगे, हम सेंटर से इस कोड पे परपेंडिकुलर डाल लेंगे। तो लिखो ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड AB। सेंटर से मैं इस कोड AB पे परपेंडिकुलर डाल रहा हूं ऐसे। अच्छा, ये एंगल 120 रहेगा अभी तक, ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर। अब लगाओ वो थ्योरम जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। लिखो वी नो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कोड bisects the कोड। तो इससे क्या आ गया, इंप्लाइज A और इस पॉइंट को नाम दे दो M, AM इज इक्वल टू MB। इतना समझ आया या नहीं? अब देखो आगे, ये दो ट्राइंगल आ गए मेरे पास, एक तो AOM एक MOB, दो ट्राइंगल आ गए ना, तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा मैं। ये वाली साइड तो इस वाली साइड के इक्वल है क्योंकि दोनों रेडियस हैं, ये वाली साइड कॉमन है और ये अब इक्वल आई है थ्योरम से AM इज इक्वल टू MB। तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होते ये पूरा 120 था तो ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये हाफ हाफ हो जाएगा ना, तो ये भी 60 ये भी 60। क्लियर? फिर उसके बाद क्या करूंगा मैं, ये 60, ये एंगल मेरा 90 है, इसमें क्या करूंगा, ये हो गया अब 60-60 कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद। चलो पहले कॉन्ग्रुएंट करते हैं, आगे बाद में बताऊंगा। तो लिखो इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल OMB OA इज इक्वल टू साइड OB, OM इज इक्वल टू साइड OM कॉमन, और इसका ऊपर वाले का भी रीजन लिखो कि ये रेडियस है, और इस इक्वेशन को नाम दे दो जो अभी ऊपर आए थे, AM इज इक्वल टू MB 1, AM इज इक्वल टू MB फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1। इससे क्या आ गया, ट्राइंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OMB, इसको कर दो डब्बे में बंद, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी। इससे क्या निकल के आ गया, इंप्लाइज एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल MOB। तो पूरा कितना था, 120 डिग्री था, पूरा 120 था ना, तो ये अब कितना हो गया 60 और ये भी 60। ठीक, वो दिखाना चाहो तो दिखा भी सकते हो आप कि एंगल AOM प्लस एंगल MOB इज इक्वल टू 120 था ना, ये एंगल प्लस ये एंगल, अब ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये हो जाएगा एंगल AOM
और इसकी जगह भी AOM लिख दूं क्योंकि दोनों इक्वल है। सो दिस इज AOM इज इक्वल टू 120 डिग्री। ट्वाइस एंगल AOM इज इक्वल टू 120 डिग्री। सो एंगल AOM इज 60 डिग्री। तो ये एंगल AOM 60 आ गया, ये इसके इक्वल है, ये भी 60। सो ये 60 आ गया और ये एंगल MOB के इक्वल था या BOM के इक्वल था। तो ये दोनों एंगल 60-60 के आ गए। इतना समझ आया। अब आगे देखो क्या करेंगे। मेरे को करना क्या है, मैं कर क्या रहा हूं, मेरे को ये साइड निकालनी है इसकी। तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है ये साइड निकालने का। एक साइड गिवन है इसकी, ना ये साइड गिवन। तो मुझे कैसे निकालूंगा मैं साइड? क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की शरण में जाएंगे। कैसे? देखो एंगल है मेरे पास, हाइपोटेन्यूज है मेरे पास, निकालना क्या है मुझे? बेस। क्या निकालना है? बेस नहीं है ये देखो ये एंगल 60 है, एंगल के सामने कौन होता है? परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा? साइन थीटा। तो साइन थीटा लगा देंगे, उससे ये निकल जाएगा। अच्छा, जितना ये होगा उतना ये होगा क्योंकि दोनों इक्वल है। तो ये साइड नहीं आ गई ट्राइंगल की। फिर √3/4 a स्क्वायर लगा के ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा। पूरे सर्कल के एरिया में से उसको माइनस कर दूंगा, ये एरिया बच जाएगा। पूरे सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो कौन बच जाएगा? डिजाइन ही तो बच जाएगा। नहीं आया? आ गया ना समझ? चले अब सबसे पहले इस ट्राइंगल में साइन थीटा लगाओ। इसके सामने ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज, यही तो निकालना है मुझे। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, साइन थीटा। तो लिखो इन ट्राइंगल AOM साइन थीटा कौन है? 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन होगा? एंगल के सामने वाला AM अपॉन में हाइपोटेन्यूज OA या AO जो भी लिखो। सो AM की वैल्यू मुझे नहीं पता, इसकी वैल्यू मुझे पता है, ये हो जाएगा AM अपॉन में OA कितना? 32। साइन 60 कितना होता है? √3/2। दिस इज इक्वल टू AM अपॉन में 32। ये आ गया मेरा AM इज इक्वल टू 32 ऊपर जाएगा 32√3/2। इतना समझ आया? ये मेरी AM की वैल्यू आ गई। अब जितना AM है उतना ही MB है, ठीक? तो MB भी कितना आ गया? MB इज ऑल्सो इक्वल टू 32√3/2। सो AB इज इक्वल टू ट्वाइस AM का दुगना। और AM कितना आया मेरा? ये। सो ट्वाइस 32/2√3। इससे ये कट गया तो AB कितना आ गया? 32√3। इतना समझ आया? अब एरिया ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC निकाल दो। लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर या A स्क्वायर बोलते हैं। A वो साइड ही होती है और साइड कितनी आई है अभी? 32√3। तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू साइड कितनी है? 32√3 इंटू 32√3। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। √3 इंटू √3 3, 8 3 जा 24। तो ये आ गया 24√3। 24√3 और इंटू में 32 और देखो 3 इंटू √3 3, 8 3 जा 24 और ये √3 अभी भी बचा हुआ है और ये 32 ऐसे का ऐसे। क्लियर? अब 24 को 32 से मल्टीप्लाई करो। 32 इंटू 24, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 8 6 7 768√3। 768√3। ये आ गया मेरा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब मेरा एरिया ऑफ डिजाइन क्या होगा? एरिया ऑफ डिजाइन देखो, एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल का एरिया माइनस एरिया ट्राइंगल ABC। सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई इंटू r² माइनस इसका एरिया कितना आया? 768√3। अच्छा, इसका एरिया क्या होगा? पाई 22/7 इंटू रेडियस 32 इंटू 32 माइनस 768√3। अब इसको
सोल्व करो, कट रहा है, कोई नहीं कट रहा। 32 इंटू 32, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 12 10। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमको 22 के साथ। 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 0 2, 2 0 4 8, 8 और 4 12, 4 और 1 5 2 2 2 2 2 2 5 2 8 by 7 minus 768 रूट 3। अब लो एलसीएम, एलसीएम आएगा 7, 2 2 5 2 8 माइनस 768 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। 7 8 जा 56, 7 6 जा 42, 42 और 5 47, 7 7 जा 49 और 4 53। तो ये आ गया 5376 और ये कितना था 22,000। अब इनको माइनस करो, और ये √3 और था। अब इनको माइनस करो, 22528। अच्छा √3 और था, तो √3 के साथ हम इसको माइनस नहीं कर सकते, इतना ही छोड़ना पड़ेगा इसको। तो यही हमारा आंसर है, आपको पीछे यही आंसर मिलेगा। आप एलसीएम लेके भी छोड़ सकते हो और यहीं पे भी छोड़ सकते हो। सेंटीमीटर में है, मेरा एरिया है ना ये, तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखो, सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना मत भूलना, नहीं तो हाफ मार्क्स कट जाता है। क्लियर? तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 6। कुछ नहीं किया, बस सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो एक बार रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने थ्योरम लगाई कि जो कोल्ड होती है वो सेंटर पे इस एंगल का डबल एंगल बनाती है। कोल्ड सबटेंड्स angle subtended by the chord at center is double the angle subtended by chord on other part of the circle। मतलब यहाँ पे डबल होगा इसका, ठीक। फिर दूसरी मैंने थ्योरम लगाई कि सेंटर से परपेंडिकुलर डालूंगा कोड पे तो बाइसेक्ट करेगी वो कोड को परपेंडिकुलर। उससे क्या आ गया, ए एम बी एन के इक्वल आ गया। फिर दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। उससे ये पूरा 120 था ना, 60 से ये 120 बन गया था, तो उससे ये दोनों एंगल हाफ हाफ हो गए, 60 60 के हो गए। फिर क्या किया मैंने, इस पे ट्रिग्नोमेट्री लगाई, ये निकालना था मुझे। तो ये क्या है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज sin थीटा, तो sin 60 लगा दिया और ये निकाल लिया। अब जितना ये है उतना ये है, तो इसका डबल कर दिया, तो साइड ए बी आ गई। ए बी क्या आता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दिया, √3/4a², क्योंकि इसकी साइड आ गई ना, तो उससे मेरा एरिया, ट्राइंगल का एरिया निकल गया 768√3। फिर डिजाइन का एरिया क्या होगा, पूरे सर्कल के एरिया में से ये ट्राइंगल का एरिया हटा दो, बचेगा कौन, ये डिजाइन बच जाएगा। समझ गए? तो फिर मैंने पूरे सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया घटा दिया, πr² होगा, ये हो गया πr², 768√3। जब इनको मल्टीप्लाई किया तो आया 22528/7 माइनस 768√3। इतना ही आंसर पीछे की बना है। इसको आप चाहो तो एलसीएम लेके भी छोड़ सकते हो, यहाँ का यहाँ भी छोड़ सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। हमें फिगर दी हुई है क्वेश्चन नंबर 7। पहले उस फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। इन फिगर एक स्क्वायर गिवन है मुझे, ऐसे 4 सर्कल बने हुए हैं, सारे सेम रेडियस के हैं। और ये एक स्क्वायर है जो इनके सेंटर से पास हो रहा है ऐसे, ठीक। इसका रेडियस, इसकी साइड कितनी है, स्क्वायर की साइड 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। अब आगे देखिए, साइड 14 सेंटीमीटर विद सेंटर्स A B C एंड D। इन सर्कल्स के सेंटर क्या हैं, A B C और D। 4 सर्कल्स आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल। मतलब ये सर्कल ऐसे बनाए गए हैं कि हर सर्कल किन्हीं 2 सर्कल को टच करता है। देखो ये वाला सर्कल इन 2 सर्कल को टच कर रहा है, ये वाला सर्कल इसको और इसको टच कर रहा है, ठीक है। इस तरह से अरेंज देंगे कि हर एक सर्कल किन्हीं 2 सर्कल्स को टच कर रहा है। अब आगे देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। और मुझे ये रीजन शेड करके गिवन है, इसका एरिया मुझे निकालना है।
तो अब दिमाग लगाओ, देखो बिल्कुल आसान, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर मैं इस एरिया ऑफ सेक्टर को निकाल लूं, इसके एरिया ऑफ सेक्टर को, ये एंगल मुझे पता है स्क्वायर में 90 डिग्री होता है और इसका रेडियस भी है मेरे पास, ये पूरा 14 है तो ये इतना 7, तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर से ये एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाएगा। अच्छा, इसको इंटू 4 कर देंगे तो चारों के एरिया आ जाएंगे, चारों सेक्टर के, इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी। ठीक, इन चारों सेक्टरों के एरिया को इस स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर दूंगा तो इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, बचेगा क्या, ये बीच का पोर्शन। समझ आ गया कैसे निकालेंगे? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले निकालो एरिया ऑफ सेक्टर ए बी सी डी, इस पॉइंट को नाम दे दो ई और इस पॉइंट को नाम दे दो एफ। लिखो एरिया ऑफ सेक्टर ए ई एफ, एरिया ऑफ सेक्टर ए ई एफ इज इक्वल टू थीटा, पहले फॉर्मूला लिख लो, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा थीटा 90 अपॉन 360 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना, ये पूरा 14 तो ये कितना होगा 17, सॉरी 7, 14 का हाफ 7। ठीक है, तो 7 से 7 कट, 0 से 0 कट, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 और काट दो इसको, 2 2 जा 4 11, तो ये आ गया 11 7 जा 77/2 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस अकेले सेक्टर का एरिया आया है, ऐसे ऐसे 4 सेक्टर हैं तो इंटू 4 कर दो, एरिया ऑफ ऑल 4 सेक्टर्स इज इक्वल टू 4 इंटू में 77/2, 4 से गुणा कर दिया तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 77 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 2 जा 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब निकालो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। फॉर्मूला भी लिख देना, कई बार फॉर्मूले के भी नंबर मिल जाते हैं, कुछ ना भी आता हो तो ये हो गया 14 इंटू 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आगे, अब क्या लिखना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ऑल 4 सेक्टर्स, एरिया ऑफ ऑल 4 सेक्टर्स, चारों सेक्टरों का एरिया माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 196 माइनस 154, 6 में से 4 गए 2, 9 में से 4 गए, 9 में से 5 गए 4, 42, तो ये आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ गया? ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 7, सिंपली एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, डिपिक्ट अ रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कल। एक रेसिंग ट्रैक दिया हुआ है मुझे ऐसा, ये ऐसा, और इसके लेफ्ट और राइट एंड पे ये सेमी सर्कल बने हुए हैं, ये रेसिंग ट्रैक है और इसके लेफ्ट और राइट एंड पे क्या बने हुए हैं, सेमी सर्कल्स। क्लियर? और आगे क्या गिवन है, लेफ्ट एंड राइट एंड आर सेमी सर्कुलर, द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। और जो ये अंदर के जो ये दो पैरेलल लाइन सेगमेंट हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 60 मीटर एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। और ये जो लाइन सेगमेंट है ये सारे के सारे 106 मीटर लॉन्ग है, 106 मीटर। क्लियर? आगे, इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, और ये ट्रैक की चौड़ाई कितनी है 10 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज।
मतलब इनर एज के अराउंड ये कितना डिस्टेंस है। इनर एज कौन होगी, ये अंदर वाली एज। ये कितना डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस है जो ये इनर एज है, ये बताना है। मतलब इसका ये पेरीमीटर, ये सेमी सर्कल है ना, इसका ये वाला पेरीमीटर और ये पेरीमीटर प्लस में ये लेंथ प्लस में ये लेंथ, ये बताना है। क्लियर। सो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉरी 8 का फर्स्ट पार्ट, डिस्टेंस अलोंग इनर एज इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल और इसको पेरीमीटर ऑफ सेकंड सेमी सर्कल, या पेरीमीटर ऑफ, दोनों सेम है ना, दोनों का पेरीमीटर, तो इंटू 2 कर दूं दोनों को जोड़ने की बजाय। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ इनर सेमी सर्कल CLE, इसको ही 2 से इंटू कर दूं क्योंकि ये और ये सेम ही तो है, दोनों सेम रेडियस के, तो इंटू 2 करने से दोनों की आ जाएगी पेरीमीटर। और प्लस में 106, क्योंकि ये भी 106 है, ये भी और ये भी, पर मेरे को तो ये और ये चाहिए, ये दोनों तो आ गई लेंथ, ये लेंथ प्लस ये लेंथ, सो 106 प्लस में 106, क्योंकि डिस्टेंस निकालना था इनर एज के अराउंड, तो सबको जोड़ दिया, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। सो ये कितना आ गया 2 इंटू पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का 2 पाई आर, और 2 पाई आर, और ये सेमी सर्कल है तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे क्योंकि सेमी सर्कल का हाफ होता है। प्लस में 106 और 106, ये कितना हो जाएगा 212, 100 और 100 200 और 6 और 6 12, 212। अब ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 इंटू पाई 22/7, और इंटू में रेडियस कितना है इसका इनर वाला निकाल रहे हैं ना हम, तो इनर वाले का रेडियस, ये डायमीटर 60 है, रेडियस 30 और प्लस में 212 है, तो उधर से कुछ नहीं कटेगा क्योंकि बीच में प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है, कभी काट दो किसी को, ठीक। तो ये हो जाएगा 7 से कोई कट नहीं रहा, 44 इंटू में 30 अपॉन में 7 प्लस में 212। अब इनको इससे मल्टीप्लाई करो 30 से, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 3 जा 12 और 1 13, 1320/7 प्लस में 212। अब एलसीएम कितना आएगा 7, तो ये हो गया 1320 प्लस में 7 से इसको इंटू करोगे तो 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 1 जा 7 और 1 8, 7 2 जा 14, 1484 प्लस में 1320, ये हो गया 4 8 और 2 10, 4 और 4 8, 1 और 1 2, 2804/7, 2804/7। और ये क्या है डिस्टेंस हमेशा मीटर, जो भी यूनिट होती है वही यूनिट लगती है, एरिया में स्क्वायर हो जाती है और वॉल्यूम में क्यूब हो जाता है। क्लियर। तो ये था 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें मेरे को डिस्टेंस अलोंग इनर एज निकालनी थी, ठीक। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या होगा इसका, तो पहले मैं इसको रब कर दूं, हो गया ना सबका। सेकंड पार्ट में मेरे को क्या निकालना है, द एरिया ऑफ द ट्रैक, ये जो ट्रैक है ना इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया। अब देखो यहां से ये सर्कल सेमी सर्कल बनना शुरू हुआ है और यहां से ये सेमी सर्कल बनना शुरू हुआ है, वही काम नीचे, ये नीचे, ठीक। तो ये क्या है, ये रेक्टेंगल टाइप का नहीं नजर आ रहा ऊपर और नीचे, तो इसको मैं रेक्टेंगल ए नाम दे देता हूं, इसको रेक्टेंगल बी नाम दे देता हूं। तो एरिया ऑफ ट्रैक क्या होगा, ये एरिया मतलब ये वाला एरिया प्लस में ये एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया, समझ आ रहा है ना। तो क्या होगा, सबसे पहले तो ये वाले पोर्शन का एरिया देखो कैसे निकलेगा। अच्छा, बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया निकाल दूंगा तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, इधर का पूरा सेमी सर्कल का एरिया, और छोटे वाले सेमी सर्कल का एरिया निकाल दूंगा। बड़े वाले सेमी सर्कल के एरिया में से ये छोटे वाले सेमी सर्कल का एरिया हटा दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो ये एरिया नहीं बच जाएगा, समझ गए ना। फिर इस एरिया का डबल कर दूंगा, ये वाला एरिया भी आ जाएगा, क्योंकि ये एरिया और ये एरिया सेम ही तो है, ठीक है। तो लिखो एरिया ऑफ ट्रैक TRACK,
इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी प्लस में एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल, एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल। तो बड़े सेमी सर्कल के एरिया में से छोटे सेमी सर्कल का एरिया निकाल दिया, ये आ गया। अब ये एरिया आ जाएगा, ठीक है, ये एरिया ऑफ यहां तक का एरिया आ जाएगा, इसका डबल कर दो क्योंकि ये भी तो एरिया निकालना है। क्लियर? तो ये एरिया भी आ गया मेरा, ये एरिया भी आ गया, ये दोनों एरिया भी आ गए, सबको जोड़ दिया। अब ऊपर वाले रेक्टेंगल ए का एरिया कितना होगा, लेंथ कितनी है इसकी, ये सब 106 है, तो ये लेंथ है इसकी 106 और ब्रेड्थ है 10। सो एरिया क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 106 इंटू में 10 प्लस में ये भी 106 और इसकी चौड़ाई कितनी है ट्रैक की 10 मीटर, 106 इंटू में 10 प्लस में 2 इंटू एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का कितना होगा पाई आर स्क्वायर बाय 2, पाई आर स्क्वायर बाय 2। बिग का एरिया ले लो कैपिटल आर, पाई आर स्क्वायर बाय 2 और एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल पाई स्मॉल आर स्क्वायर बाय 2। समझ आया? अब आगे देखो 106 इंटू 10 1060 प्लस 1060, इनको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएंगे प्लस में 2। अच्छा ये 2 इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, तो कॉमन ले आऊं 1/2 को कॉमन, तो ये हो जाएगा 1/2 कॉमन पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, वैसे पाई को भी कॉमन ले आओ, इसमें भी है पाई इसमें भी है पाई, तो बाहर आ जाएगा पाई कॉमन, तो अंदर बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर बचेगा, 2 से 2 कट गया। ये इन दोनों को ऐड कर लो 0 1 2 2 2 1 2 0 प्लस में पाई की वैल्यू पुट करो 22/7 माइनस बड़ा आर कितना है, देखो ये पूरा 60 है तो इसका रेडियस 30, 60 का आधा, तो ये कितना हो गया 30, यहां तक का ये रेडियस ये 30 हो गया और ये कितना है 10, यही तो है बड़े सेमी सर्कल का रेडियस, इस वाले सेमी सर्कल का रेडियस यही तो है 30 प्लस में 10 40, तो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर। और छोटे सर्कल का रेडियस कितना है, ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर। ठीक है, बड़ा आर कितना आया था मेरा 40 का स्क्वायर माइनस छोटा आर था 30, तो छोटे आर का स्क्वायर था ना, तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर दो 2120 प्लस में 22/7, 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 माइनस में 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900। निकाल लो कैसे निकलेगा, देखो 4 का स्क्वायर कर दिया मैंने 16 और 0 भी 2 बार लिखी जाएंगी क्योंकि स्क्वायर हुआ है, तो 1600। और जिसको डाउट हो वो करके भी देख सकता है ऐसे 40 को 40 के गुणा करके। ठीक है, ये हो गया 2120 प्लस में 22/7 और 1600 में से 900 गए, कितना बचेगा 700, 7 1 जा 7 7 1 जा 7 100 आ गया। ये हो गया 2120 प्लस में 2200। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो कितना आएगा, 0 + 0 0 और 0 + 2 2, 0 + 2 2 और 2 + 1 3 और 2 और 2 4, 4320 4320। एरिया है तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर में आती है, वॉल्यूम की यूनिट क्यूब में आती है और डिस्टेंस हो सिंपली उसको हम मीटर में लिखते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। सो क्लास आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो होप आप सबको सब समझ आया होगा, और अगर फिर भी समझ ना आया हो तो आप प्लीज एक बार और वीडियो को रिपीट करके देखिए, समझ आ जाएगा। और अगर फिर भी समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच।